हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंट। और जो सॉल्यूशंस है वो कौन कौन से हैं? ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलोइडल सॉल्यूशंस। बात करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की, ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है आपका? ये जो अपीयरेंस होगी इनकी कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट इन अपीयरेंस। मतलब जो भी इनका सॉल्यूशन होगा वो हमें कैसा नज़र आएगा? ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया है, तो शुगर और वाटर को मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन है हमें कैसा नज़र आएगा? ट्रांसपेरेंट। सेकंड बात करें हम कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो हमें कैसे नज़र आते हैं? ट्रांसल्यूशेंट इन अपीयरेंस। और जो सस्पेंशन की बात की जाए तो ये सॉल्यूशन हमें कैसे नज़र आएंगे? ओपेक इन अपीयरेंस। अगर हम बात करें ट्रांसल्यूशेंट के लिए जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसके एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे आपका जो मिल्क सॉल्यूशन है, अगर हम मिल्क में वाटर डाल दें या मिल्क में ऑलरेडी ही वाटर हो, तो जो हमें सॉल्यूशन नज़र आएगा वो कैसा नज़र आएगा? धुंधलापन नज़र आएगा उसके अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसल्यूशेंट। अगर हम सस्पेंशन की एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे पास क्या है? चॉक पाउडर है और उसको हमने किसके अंदर मिक्स कर दिया है? वाटर के अंदर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा नज़र आएगा? हमें ओपेक नज़र आएगा। अब हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में क्या है? जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे नज़र आते हैं हमें? होमोजीनस। अब ये होमोजीनस का क्या मतलब है कि जैसे हमने सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स किया तो दोनों के मिक्स होने के बाद हमारे पास जो जो दोनों मिक्सिंग होने के बाद जो सॉल्यूशन है वो एक फेज़ में होगा। एक फेज़ में होगा मतलब हमें अलग से सोल्यूट और अलग से सोलवेंट नज़र नहीं आएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन हमें एक जैसा ही नज़र आएगा। अलग से आप सोल्यूट और सोलवेंट में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। कंप्लीटली मिक्सिंग होगी यहाँ पे, तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनस। और हमारे ट्रू सॉल्यूशन कैसे हैं? सॉल्यूशन होमोजीनस नेचर के। बात की जाए कोलोइडल सॉल्यूशंस की, तो कोलोइडल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मिल्क का एग्जांपल लिया था यहाँ पे। मिल्क के अंदर जो फैट पार्टिकल्स हैं, जो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व हैं, उनको अगर देखा जाएगा, अगर हम उसको अगर नॉर्मली अगर उसको विजिबल दिखेंगे हम, तो हमें वो कैसे नज़र आएंगे? होमोजेंस। लेकिन एक्चुअल लेवल पे जब बात की जाएगी कोलोइडल सॉल्यूशंस की, तो उनका नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनस। दूसरा उसके बाद आपका एग्जाम्पल है सस्पेंशन के लिए, सैंड प्लस वाटर जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो कैसा नेचर रखेगा? हेट्रोजेनस। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होगी, मिक्सिंग ही नहीं होगी अगर बात की जाए तो यहाँ पे सोल्यूट अलग नज़र आएगा, सोलवेंट हमें अलग नज़र आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन के थर्ड पॉइंट की। जो साइज ऑफ पार्टिकल है ट्रू सॉल्यूशन का वो 1 नैनोमीटर से कम रहेगा। कितना बोला है मैंने आपको? 1 नैनोमीटर से कम। अगर हम नैनोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻ मीटर होगा आपका 1 नैनोमीटर। इसलिए जो ये साइज़ है यहाँ पे बहुत स्मॉल साइज़ है इस ट्रू सॉल्यूशन का। नेक्स्ट भी अब बात की जाए हमें कोलोइडल सॉल्यूशन में साइज़ की, तो जो यहाँ पे साइज़ का जो पार्टिकल का साइज़ रहेगा वो रहेगा आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज के अंदर। अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो उसको बोला जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। अगर 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है और 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज का साइज़ है पार्टिकल का, तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन में। सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो साइज़ का पार्टिकल का जो साइज़ रहेगा वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा की अगर रेंज होगी तो उसको किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? सस्पेंशन कैटेगरी में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, पॉइंट नंबर 4 ट्रू सॉल्यूशन के लिए। पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे। जैसे कि हमने शुगर और वाटर का एग्जांपल लिया था, हमें शुगर के पार्टिकल्स वाटर में डालने के बाद अलग से नज़र नहीं आएंगे कि कहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स, कहाँ पे शुगर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अगर बात की जाए कोलोइडल पार्टिकल्स की, तो कोलोइडल पार्टिकल्स भी हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की, जैसे कि हमने सोयल प्लस वाटर का एग्जांपल लिया था, तो हमें अलग से नज़र आएंगे पार्टिकल्स वाटर के अंदर मूवमेंट करते हुए। क्योंकि बात अगर हमने ऊपर की भी है कि यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो हमें नेक्ड आई से भी क्या होंगे? विजिबल होंगे। और ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज़ छोटा होने की वजह से वो हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब पार्टिकल का साइज ही इतना स्मॉल है, तो अगर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर लेंगे और उसके अंदर से ट्रू सॉल्यूशन को क्रॉस करवाएंगे, पास करवाएंगे, तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो एज इट इज़ फिल्टर पेपर में से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल का साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल है, हमारे पास फिल्टर पेपर में कुछ भी हमें नज़र नहीं आएगा। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन की बात की जाए तो जैसे कि अगर हमारे पास मिल्क है, अगर मिल्क को हम फिल्टर पेपर के अंदर डाल दें तो आपको क्या नज़र आएगा? रेजिड्यू वगैरह कुछ नज़र नहीं
आएगा। तो इसका मतलब है कि जो फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर अगर हमने लिया है तो उसके अंदर से भी जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, क्योंकि इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी रेंज की 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अब बात की जाए आपकी, पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर इन केस ऑफ द सस्पेंशन, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो उनको हम नॉर्मल सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्टर पेपर के अंदर से पास करेंगे तो फिल्टर पेपर के अंदर ही हमारे पास नज़र आएंगे। जैसे कि हमने शुगर यहाँ पे लिया था सॉइल प्लस वाटर का एग्जांपल, तो अगर हम फिल्टर पेपर में पानी को डालेंगे, सॉइल मिक्स वाटर को, तो क्या नज़र आएगा, फिल्टर पेपर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास यहाँ पे, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में हमारे पास है कि जो आपके ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, साइज़ में छोटे होने की वजह से वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर हम बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन की तो वो भी स्टेबल है, लेकिन जैसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जो आपके फैट पार्टिकल्स हैं, जो क्रीम पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएंगे, और जो आपका बाकी वाटर वाला जो हैवी पार्टिकल्स वो कहाँ स्टे करेगा, नीचे स्टे करेगा। अगर बात की जाए सस्पेंशन की तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ बड़ा था, और वैसे ही पता अगर हम मिट्टी और वाटर को मिक्स कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद मिट्टी वाटर से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, अनस्टेबल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेटलिंग डाउन हो जाएगी आपकी, किसकी, जो आपके सोइल पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर वो अलग हो जाएंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है, अनस्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रू सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, आपके ट्रू सॉल्यूशन शो करते हैं। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइट का पाथ विजिबल या लाइट का पाथ नज़र आना, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जिस इफेक्ट के अंदर हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है पार्टिकल्स की वजह से, तो टिंडल इफेक्ट बोला जाएगा उसको। लेकिन जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन है, पार्टिकल का साइज़ इतना स्मॉल है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से टिंडल इफेक्ट वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं और जो सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। कोलोइडल सॉल्यूशन तो ऑलवेज शो करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें सस्पेंशन पार्टिकल्स की, वो शो करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशंस के अंदर सैंड और वाटर सेपरेट हो जाएगा तब वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। उस कंडीशन के अंदर अगर पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, देन क्या होगा, आपका टिंडल इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट एग्जांपल अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है यहाँ पे, शुगर डिजोल्व इन वाटर, ट्रू सॉल्यूशन के लिए। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन वाटर, ये भी आपका किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर सल्फेट एक्चुअली एक सॉल्ट है जिसके अंदर कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे, और ये ब्लू कलर का हमारे पास सॉल्ट होता है, और इसको जैसे ही वाटर के अंदर डाला जाएगा तो ये वाटर में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। अगर हम बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन की तो मिल्क एग्जांपल ले चुके हैं हम वहाँ पे, और दूसरा जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपको, कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया गया है, जहाँ पे आपको क्या है, लाइट का पाथ आपको अलग से विजिबल आएगा। ठीक है, क्लियर आपको नज़र आएगा कि यहाँ से लाइट पार्टिकल्स क्लियरली हमारे पास पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया था चोक एंड वाटर, एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया था सोइल एंड वाटर, तो ये किसका एग्जांपल है, आपका सस्पेंशन का एग्जांपल। थैंक यू।